मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज टिहरी गढ़वाल का दौरा किया है, जहां उन्होंने अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित प्रथम गजा घंटा कर्ण महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गजा स्थित घंटा कर्ण मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की और राज्य आंदोलनकारी शहीद बेलबती चौहान की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ साथ सभी को महोत्सव की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे महोत्सव समृद्ध संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने में अद्वितीय सहयोग देते हैं। गजा घंटा कर्ण मंदिर पौराणिक मंदिरों में से एक है। बद्रीनाथ की परिक्रमा के बाद दूसरी परिक्रमा यहाँ पर होती है। पर्यटन की दृष्टि से ये बेहद महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ से हरिद्वार और हिमालय के दर्शन होते हैं। उन्होंने कहा कि महोत्सव के आयोजन से यहाँ पर विकास की नई नींव पड़ रही है, जो कि ऐतिहासिक समृद्ध संस्कृति को आगे बढ़ाने का सराहनीय प्रयास है। इस प्रकार के आयोजन हमारी जो समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए अपना अद्वितीय योगदान देते हैं। मेरा मानना है कि ये लोक संस्कृति हमारी मूल पहचान है, इसलिए उत्तराखंड की लोक कला, संस्कृति, पहनावे और खान पान पर हमें सदैव गर्व होना चाहिए। भाइयों बहनों, हमारी धार्मिक धरोहरों को जिस प्रकार से आज सजाया और संवारा जा रहा है, जिस प्रकार से उनका नवनिर्माण किया जा रहा है, जिस प्रकार से उनका पुनरुत्थान हो रहा है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी उत्तराखंड की सरकार भी उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए धार्मिक स्थलों के नवनिर्माण, पुनर्निर्माण और हमारी पहचान को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से नागरिकों से स्थानीय उत्पाद चुनने की अपील पर योग गुरु बाबा रामदेव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी उत्पादों के आह्वान का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं और देश को आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति बनाना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के स्वदेशी के आह्वान का सब देशवासियों को इसलिए समर्थन करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक महाशक्ति बनाना चाहते हैं। इसके लिए देश के कारोबारियों को, देश के व्यापारियों को, देश के नागरिकों को, उपभोक्ताओं को, चाहे वो साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट से लेकर के होम केयर, पर्सनल केयर, हेयर केयर, स्किन केयर, डेंटल केयर और जितने भी अपने रूटीन लाइफ में वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, अपने वार त्योहारों पर जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें खास करके हमें 3 देशों को फोकस करना चाहिए। चाइना की वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, हम अमेरिका की वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, हम यूरोप की वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी और बेटी के साथ उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां वो ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा आरती की और पूजा अर्चना की। उन्होंने परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज से भी वहां जाकर के मुलाकात की और उनका आशीर्वाद दिया। पूर्व राष्ट्रपति अपने परिवार के साथ 3 दिवसीय दौरे पर परमार्थ निकेतन आए। यहां वो शाम में गंगा आरती में भी सम्मिलित हुए। बहुत अच्छा लगा। मैं तो कहता हूं कि हर भारतीय को ये तीर्थ स्थल पर आना चाहिए। जो भी आता है उसको एक आध्यात्मिक और आनंद की अनुभूति होती है। ये स्थल ऋषि मुनियों की धरती है। सदियों से इस धरती का प्रताप है। संभवतः कि जिस गंगा माँ की मैंने बात की थी, ये नदी सदियों से बह रही है, लोक कल्याण के लिए, परोपकार के लिए। पंचकुला में एक ही परिवार के 7 सदस्यों की संदिग्ध मौत मामले में दार देहरादून से भी जुड़े हुए इसके तार नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस कार में सभी शव पाए गए वो देहरादून में ही रजिस्टर्ड थी। साथ ही कार के फाइनेंसर कोई नेगी है, लिहाजा इस पूरे मामले में जांच वहां भी होगी। और इस मामले को लेकर के देहरादून के एसएसपी अजित सिंह ने कहा है कि पुलिस हर एक संभावनाएं को खंगाल रही है। हाँ, एक सनसनीखेज प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें पंचकुला में
एक ही परिवार के जो है करीब 7 लोग जो थे वो गाड़ी में डेड पाए गए थे। इसमें जो कार थी वो UK 07 नंबर की थी जो देहरादून में रजिस्टर्ड थी, और इस संबंध में जब हमने भी जानकारी करी तो पता चला उनके एक जानने वाले हैं श्री नेगी जी, उनके द्वारा वो गाड़ी फाइनेंस कराई गई थी उनके कहने पर, और उसकी किस्तें जो है श्री मित्तल जी के परिवार द्वारा ही जो है वो दी जा रही थी। तो इस कारण गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर ये पाया गया। डेफिनेटली अगर वहाँ की पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन में चाहती है कि यहाँ से कोई सपोर्ट या यहाँ से ऐसी कोई जानकारी मिल पाए तो उनके रिक्वेस्ट पर अगर कोई ऐसी आती है तो ऑफिशियली भी उसमें टीम बनाकर उसमें मदद की जाएगी।